नमस्ते। आज 14 फरवरी 2021 को मैं निरंजन कुमार सुमित और 130 करोड़ आबादी वाले इस भारतवर्ष के तरफ से मैं उन शहीदों को याद करता हूं जो 14 फरवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फिदायीन हमले में शहीद हो गए थे। उन सभी को मेरे तरफ से सैल्यूट, नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो 14 फरवरी है वो एक वैलेंटाइन डे नामक शब्दों से मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे जिसमें जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो आपस में गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फिदायीन हमले के दौरान जब हमारे 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, उसी दिन से पूरे भारतवर्ष के लिए हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि ब्लैक डे मनाने का परंपरा शुरू हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जवान शहीद हुए उनमें सुसाइड अटैक, फिदायीन, जिसको हम लोग आत्मघाती हमला भी बोलते हैं, वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, उन सभी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी सेना या फिर नागरिकों के खिलाफ अलग अलग प्रकार के हथियार अपनाए जाते हैं। चाहे जैविक हथियार हो, चाहे भौतिक हथियार हो, चाहे रासायनिक हथियार हो। उन्हीं भौतिक हथियारों में मानव निर्मित भी विस्फोटक पदार्थ हैं। उन्हीं मानव निर्मित विस्फोटक पदार्थों के कारण आज पूरे विश्व भर के लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट किया जा रहा है और इन लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करके देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का प्रयास इन आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी संगठनों, माओवादी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो मनुष्य निर्मित विस्फोटक पदार्थ है उसमें आईईडी हो गया, उसको डायनामाइट हो गया, बारूद जिसको गन पाउडर भी बोलते हैं, और उसके अलावा उसमें आरडीएक्स हो गया। ये तमाम जितने भी हथकंडे हैं ये अवैध तरीके से निर्मित करने के पश्चात हमारे नागरिकों और सैन्य बलों के खिलाफ इसका इस्तेमाल लगातार पिछले कुछ 50 वर्षों से 20 वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी। तो हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसका कैसे कैसे क्या होगा और जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जिस मानव निर्मित विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया उस विस्फोटक पदार्थ का नाम हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम यहां देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले कि जो मनुष्य है वो मनुष्य को 3-4 प्रकार के अलग अलग आपने बनाता है। एक आईईडी हो गया, एक आरडीएक्स हो गया, एक डायनामाइट हो गया, एक बारूद हो गया। सबसे पहले 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जो जवान थे उनकी शहीद के लिए हम एक श्रद्धांजलि आज वैश्विक स्तर पर भी अन्य संगठनों के द्वारा रखा जाएगा और हम लोग भी इसको रखेंगे। लेकिन हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि सीआरपीएफ के थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सीआरपीएफ के फुल फॉर्म की तरफ हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एक अर्धसैनिक बल है। यदि आजादी के पूर्व इसका हम अवलोकन करते हैं तो सीआरपीएफ को आजादी से पूर्व 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से जाना जाता था और जो मध्य प्रदेश के नीमच में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता हमें मिलती है और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ की स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय होता है वो राजस्थान में होता है। यही सीआरपीएफ है जो श्रीलंका में शांति सेना के रूप में गया हुआ था। वहां पर 3 बटालियन गया था, उसमें से 2 पुरुष बटालियन और 1 महिला बटालियन, और यही शांति सेना वहां पर गई हुई थी। उसी शांति सेना को भेजने के जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का हत्या कर दिया गया था वहां। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो आईईडी है जिसका इस्तेमाल पूरे वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है,
कैसे उसको देखेंगे, उसके कैसे निर्माण होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो आईईडी है, हम सबसे पहले आईईडी पर फोकस करेंगे। जो आईईडी है इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आई का फुल फॉर्म हो गया इम्प्रूव्ड, ई का फुल फॉर्म हो गया एक्सप्लोसिव, और डी का फुल फॉर्म हो गया डिवाइस। इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे, तो उसमें जो एक इम्प्रूव शब्द आता है, किसी भी विषय में जब एक सुधार होता है तो लोग कहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी सुधार हो रहा है। उसी इंप्रूवमेंट से इम्प्रूव बना हुआ है सुधारे हुए। एक्सप्लोसिव मतलब होता है विस्फोटक, और डिवाइस मतलब होता है उपकरण, यानी एक ऐसा उपकरण जिसको सुधार करके अलग अलग एलिमेंट का उसमें समावेशन करके उसको बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं आईईडी। और ये इतना विस्फोटक पदार्थ है कि इसके अलग अलग टाइप को हम देखेंगे। इसका प्रयोग विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर देखा जाएगा। भारत में कहाँ कहाँ हुआ है, विश्व में कहाँ कहाँ हुआ है। साथ ही साथ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आईईडी जो है वो कितने प्रकार का होता है। हमने इसमें दिखाया है आपको मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। उसके बाद मैंने ये दिखाया है कि आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो आईईडी है इसके लिए सुधारात्मक जो कदम होते हैं वैश्विक स्तर पर वो किस प्रकार से उठाए गए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, और भारत स्तर पर ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आईईडी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जो इसका प्रयोग है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले इसका प्रयोग इराक, सद्दाम हुसैन, जैसे कि इराक एक ऐसा देश है जहां के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के लड़ाकुओं के दौरान अमेरिकी सैन्य के खिलाफ जिस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था उसको आईईडी बोला गया। वहां पर बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे सैनिक मारे गए और इसी आईईडी का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो सीरिया था, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ उसके माध्यम से हमने ये देखेंगे जो आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, वहां पर ये संगठन भी सेना के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ आईईडी एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ है उसको इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा हमारे देश से बहुत ही कम छूती है, अफगानिस्तान के संगठन जो तालिबानी है वो आईईडी का प्रयोग वो लोग करते रहते हैं। तो हमने इसमें ये देखा कि जो विश्व स्तर पर आईईडी का प्रयोग कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 देशों में होता है। अमेरिका में भी हुआ है, लीबिया में भी हुआ है, सीरिया में भी हुआ है, इजराइल में भी हुआ है। यानी विश्व के तमाम आतंकवादी जो संगठन है, माओवादी जो संगठन है, नक्सलवादी जो संगठन है, और सामाजिक जो तत्व हैं, वो इस प्रकार की विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा में और देश की अस्थिरता में पैदा करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब ये देखेंगे कि इसका प्रयोग भारत के आधार पर, जैसा कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो कि एक हमारा राज्य है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, ये जानते होंगे 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद जो झारखंड था ये भी बिहार से निकला, और इसको 15 नवंबर 2000 को जम्मू एंड कश्मीर, यानी इन तीनों राज्यों में ज्यादातर देखा गया कि छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर। छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है इसमें माओवादी और नक्सलवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों के काफिले पर जो काफिले जो जाते हैं उसको नीचे दबाकर उसके जो हमले किए जाते हैं उसमें आईईडी का प्रयोग किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आपको विदित होगा कि 14 फरवरी 2019 को सारी दुनिया प्रेम के रंग में डूबी हुई थी। उसी वक्त एक सुसाइड अटैक होता है, फिदाइन अटैक होता है, आत्मघाती। हम अक्सर पेपर में पढ़ा करते हैं कि आत्मघाती हमला, लेकिन आत्मघाती हमला को फिदाइन हमला भी कहा जाता है। तो एक हमला होता है और वहां पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। मैं हल्का सा छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर से कुछ रिलेटेड बातों को मैं बता दूं। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि भारत में का 25वां जो राज्य हुआ वो गोवा हुआ, जो 26वां राज्य हुआ वो छत्तीसगढ़ हुआ मध्य प्रदेश से निकलकर, जो 27वां राज्य हुआ वो उत्तराखंड हुआ उत्तर प्रदेश से निकलकर, जो 28वां राज्य हुआ वो झारखंड हुआ बिहार से निकलकर, और तेलंगाना का नाम आपने सुना होगा जो आंध्र प्रदेश से निकलकर 29वां राज्य होगा। लेकिन वर्तमान समय में 14 फरवरी 2021 को मैं वीडियो बना रहा हूं, वर्तमान समय तक पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
जैसे कि 2020 में जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख। लेकिन इससे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश इनकी संख्या 7 थी, 9 हो गई। लेकिन 2020 में ही एक संविधान संशोधन के माध्यम से दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली इन दोनों राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना दिएगा। तो अतः यूनियन जो टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या 8 और जो राज्य है उनकी संख्या 28। एक और मैं यहाँ पर सूचना आपको दे दूं कि जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड राज्य निकलते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जिक्र किया गया है कि संसद के पास इतना पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को निर्माण कर सकता है, उनके क्षेत्रों में बदलाव कर सकता है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में बदलाव कर सकता है। और उसी संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया कि मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से अलग अलग राज्य निकलते गए। और हम आते हैं कि जो आईईडी है, वो आईईडी कितने प्रकार का होता है। तो जो आईईडी होता है, जिसे मैंने लिखा हुआ है एक त्रिभुज के माध्यम से, आईईडी 3 प्रकार का होता है। एक शॉर्ट डिले, शॉर्ट डिले का मतलब ये हुआ कि टाइम में बंधन होता है और कुछ ही टाइम के बाद ये विस्फोट हो जाता है, इसको अलग कैटेगरी की तरह भी देखा जाता है। दूसरा जो होता है वो लॉन्ग डिले, ये 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के पश्चात होता है, इसको कमांड के तौर पर देखा जाता है और 15 दिनों को 10 दिनों के बाद विस्फोट इसमें होता है, जिससे अत्यधिक क्षति होती है। हम तीसरे के माध्यम से देखेंगे कि एंटी डिस्टर्बेंस। जो एंटी डिस्टर्बेंस है, ये जो है ये वेट, जैसे ही इस आईडी पर आपका वेट पड़ता है, या कोई आपने हाथ रख दिया वहां पर, या कोई गाड़ी जा रही हो, सैनिक का हो या अर्धसैनिक बल का हो या किसी नागरिक का हो, जैसे उस पर दबाव पड़ता है तो ये एंटी डिस्टर्बेंस जो होता है, ये वेट के कारण विस्फोट होता है और वहां क्षतिग्रस्त होता है। उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आईईडी होता है, इसकी यदि पहचान की जा रही है हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे सैन्य बलों के द्वारा, तो आखिर इसको निष्क्रिय कैसे किया जाएगा। इसको निष्क्रिय करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण है, ऐसा बात नहीं कि इसमें मैंने जो 2 का जिक्र किया यही है, और भी है। उसमें जो पहला आता है वो जेमर और जो दूसरा उपकरण आता है एक्सप्लोसिव वेपो, ये दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे समक्ष पूरे विश्व में आईईडी के खिलाफ जो भी अभियान छेड़ा गया, उन अभियानों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वो अभियान किस प्रकार के हैं और उसका कैसे नामकरण किया जा रहा है। हम ये देखेंगे कि जो आईईडी है, इसको रोकने के लिए पूरे विश्व स्तर पर अलग अलग तरह से कानून बनाए गए हैं। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को पूरे विश्व में भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आईईडी, आरडीएक्स, डायनामाइट, बारूद जैसे तमाम उपकरणों को खत्म करने और इस पर प्रतिबंध लगाने और इसको बनाने वाले तथा इसको वित्त पोषित यानी रुपया पैसा देने वाले जितने भी संगठन हैं उनको बैन किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और जो देश इसको पोषित कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो वैश्विक स्तर पर यूएनओ के द्वारा आईईडी जैसे मतलब कि जो उपकरण है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे, रीजन स्तर पर देखेंगे तो जो G20 कहने का तात्पर्य ये हुआ कि G मीन्स ग्रुप और 20 मीन्स 20 देशों के ग्रुप को G20 बोलते हैं। उनके द्वारा भी ये समय सीमा पर कानून निकाले गए हैं और समय से जो भी प्रयास किए जाते हैं वो किया जाता है। साथ ही साथ ब्रिक्स, जैसे कि आप परिचित होंगे कि BRICS, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो 5 देशों को 5 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का जो समूह है, इसमें सबसे अंतिम आने वाला देश कौन है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद इब्सा में ही नाम निहित है, I से इंडिया, B से ब्राजील और A से साउथ अफ्रीका। इसमें 3 ही देश हैं। बीमस्टेक एक ऐसा बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आने वाले देशों का समूह है
जहां पर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और अन्य सेक्टरों में एक दूसरे से सहभागिता होती है। और इन देशों के अलावा अन्य भी जो संगठन है, G5 हुआ, G8 हुआ, नाटो हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, सभी संगठनों के द्वारा आईईडी जैसे एक जो विस्फोटक पदार्थ है उनको रोक लगाने के अलग अलग तरह से काम किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि विश्व स्तर पर, उसके बाद हमने देखा कि क्षेत्र स्तर पर कौन सा प्रयास किया जा रहा है। अंतिम हम ये देखेंगे कि भारत के स्तर पर आईईडी जैसे उपकरण को रोकने के लिए, आरडीएक्स, डायनामाइट जैसे उपकरण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में सेना के स्तर पर, जैसे कि आपको विदित होगा, जानकारी होगा कि जो सेना है भारत में वो भारतीय सेना जो 3 भागों में बटी हुई, इंडियन आर्मी जिसका हम लोग स्थापना दिवस उसको मनाते हैं 15 जनवरी को, उसके बाद हम एयरफोर्स 8 अक्टूबर और जल सेना, नौसेना दिवस जो मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। तो इन तीनों सेनाओं के अंदर भी, उसके साथ ही साथ डीआरडीओ, आपने सुना होगा, डेवलपमेंट जो डीआरडीओ होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से भी प्रयास किए जाते हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है आईईडी को एक मतलब कि निष्क्रिय करने में। उसके बाद अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों में आप देखा होंगे आईटीबीपी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, एसएसबी हुआ, उसके बाद आपका बीएसएफ हुआ, ऐसे तमाम जितने भी हैं उनके माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे कि एनआईए, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको मतलब कि वहां पर जो पुलवामा में अटैक हुआ था तो इसको मतलब कि दिया गया था इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ये भी एक जांच एजेंसी है। उसके बाद स्टेट्स, जो भारत के अंतर्गत आने वाले 28 जो राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों के माध्यम से भी अपने अपने स्तर पर मानव निर्मित विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको अपने करते हैं। केंद्र सरकार संसद भवन के माध्यम से, गैर संवैधानिक तरीके से भी, अन्य तरीकों से भी करती है। रॉ भी होता है, आई भी होता है। सबसे पहले ये देखा जाए कि ये चुनौती हमारे समक्ष आई, इस चुनौती को दूर करने के लिए हमें भी अलर्ट रहना होगा। आज जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में हम ये देखेंगे कि 14 फरवरी 2019 आज अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए भले ही एक समय ना दें, लेकिन जो 24 घंटा आपका होना चाहिए ये देश के लिए होना चाहिए। आज मैं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के बनाने का मेन कारण हमारे सेना जो है वो सीमाओं पर एकदम अडिग है, और अडिग होने के साथ साथ उसका जो पलक है वो झपकता तक नहीं है। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, नौसेना, उसके बाद एयरफोर्स, तमाम जितने भी सैनिक और सैनिक बल हैं वो सभी के सभी उत्तराखंड में अभी प्राकृतिक आपदाएं हुई थी, वहां सभी लोग अभी भी राहत पहुंचा रहे हैं। तो हम की कुछ भी हो, लेकिन हमारा रियल हीरो के प्रति सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए, और हम रियल वाले हीरो के प्रति हमारा सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को आप देखें, समझें, और जैसे आपने पिछली वीडियो को मुझे प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, उसके बाद लाइक किया, उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट किए। आप सबसे बड़ा ये कि मेरे आलोचक आप हैं। आप जितने भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, जितने भी लोग मुझे कमेंट में ये जीत देंगे, उतना ही दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव आता जाएगा और मैं समय समय पर आता हूंगा। तो आज मेरा ये टॉपिक है कि ब्लैक डे वर्सेस वैलेंटाइन डे। तो ब्लैक डे इज मोर देन सफिशिएंट और वैलेंटाइन डे, हमें जो ज्यादा उचित है हमारा ब्लैक डे है, और जो ब्लैक डे आज हम मना रहे हैं, आज हम वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते हैं। इसलिए सभी तमाम देशवासियों को, सभी युवाओं को कि ये देश आपका है और आप वैलेंटाइन डे न मनाकर बल्कि ब्लैक डे और सीआरपीएफ जवान के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, उनकी माताओं के प्रति, उनकी पत्नियों के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति एक आस्था रखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हर कोई अपने घर के दरवाजे पर शहीदों के लिए कैंडल जलाएगा। इस कथन के साथ उन सभी शहीदों को मैं निरंजन कुमार सिंह सैल्यूट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितना ही मैसेज आएगा
वो मैसेज देश के रियल हीरो के प्रति प्रेम को जगाएगा। जय हिंद, जय भारत।